नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सरकारी क्लिक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार में अभी लैंड का सर्वे काफ़ी तेज़ी से हो रही है। तो ऐसे में जिन लोगों के पास अपना खरीदा हुआ ज़मीन है, जिसमें खुद रैयत है, तो उन लोग कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं सर्वे के लिए, ये तरीका यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में कौन-कौन डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, कैसे इसको अटैच करना है, कैसे फॉर्म को डाउनलोड करना है, सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप इस चीज़ को मोबाइल से भी कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप से भी आसानी से कर सकते हैं, घर बैठे-बैठे। ओके? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा कि आपका खुद का खरीदा हुआ ज़मीन है, तो उस कंडीशन में आपको वंशावली भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपना खुद का आपका ज़मीन है, तो उस कंडीशन में आपको बस ये रैयत का जो स्वामित्व घोषणा पत्र होता है, प्रपत्र 2, बस यही आपको फिल करना होगा। ठीक है? ये फॉर्म आपको कहाँ मिल जाएगा? dlrs.bihar.gov.in में आएंगे तो देखेंगे सबसे ऊपर में न्यू करके दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए रैयत द्वारा स्वामित्व धारित यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर भूमि की स्व घोषणा प्रपत्र हेतु यहाँ पर सॉरी घोषणा हेतु प्रपत्र 2 यहाँ क्लिक कर दिया हुआ है। इसमें क्लिक करेंगे तो फॉर्म आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो मेरे में यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्म भरा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे फॉर्म भरना है, वो भी तरीका बताऊंगा। ठीक है? यहाँ पर देखेंगे ये वाला। ओके, इसको बस आपको कहीं से साइबर कैफे से या कहीं प्रिंटर है तो वहाँ से प्रिंट आउट निकाल ले, तो बस आपको इसको निकाल लेना है। इसके बाद आपको वो पेन से ही भरना है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पर अब भर के रखा हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये यहाँ पर है। ठीक है? इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या मैं सारा चीज़ अभी बताऊँगा आपको। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें देखेंगे यहाँ पर ये फॉर्म फिल किया हुआ है। ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग का ये फॉर्म फिल करने का जो तरीका है वो समझ लेते हैं कि ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट में आएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है, कैसे इसको अपलोड करना है, सारा ऑनलाइन कैसे आवेदन करना है, सारा बता देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर ये प्रपत्र 2 है और आपको बस यही फॉर्म फिल करना है, साथ में आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो लगाना है। देखिए सबसे पहले तो दिया हुआ है यहाँ पर यहाँ पर दिया हुआ राजस्व ग्राम। ठीक है? राजस्व ग्राम में क्या है कि आपका ज़मीन जहाँ पर है ना, उसी का राजस्व ग्राम होता है, वो आपको दे देना है। साथ में थाना नंबर आपका क्या है वो आपका रसीद में भी मिल जाएगा, प्लस आपका ये केवाला होता है ना, उसमें भी मिल जाएगा। ठीक है? तो ये आपको डाल देना है। इसके बाद आपका हल्का नंबर क्या है वो आपको डाल देना है यहाँ पर, वो आपको सारा इसमें मिल जाएगा। सॉरी, आपका केवाला भी मिल जाएगा, प्लस आपका रसीद में भी मिल जाएगा। ठीक है? ये डाल देना है और थाना आपका कौन सा है वो थाना डाल देना है, अंचल डाल देना है अपना, और यहाँ पर जिला डालना है जैसे इसमें डाला हुआ है। ठीक है? सिंपल से यहाँ पर खतौनी टाइप का एक फॉर्म है। ये जो फॉर्म है इसमें जैसे कि देखिए रैयत का नाम रहेगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो है। देखिए यहाँ पर रैयत का नाम, यदि इसके साथ में कोई हिस्सेदारी है तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आपका ज़मीन है तो उसमें हिस्सेदारी है तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हो, उस हिस्सेदार का अंश का नाम भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है? यदि आप खुद रैयत है नहीं है कोई तो इस कंडीशन में आपको खुद अपना ही नाम डालना है। ओके, अब देखिए ये हो गया। अब इसके बाद उनका पिता का नाम जरूर आपको डालना। देखिए अपना ये रैयत का नाम आपने डाल दिया अपना, तो उसके बाद पिताजी का नाम जरूर डालें। यहाँ पर मैंने एग्जांपल का डाला हुआ है, कंप्यूटर टाइप किया हुआ है, तो कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। आप अपनी मोबाइल अपने जो है कि यहाँ पर पेन से आपको यहाँ पर फॉर्म फिल कर लेना है, प्रिंट आउट निकाल के। ठीक है? देखिए यहाँ पर आ गया और इसके बाद पता, अपना पता क्या है वो आपको डालना है। ये जो आपका जहाँ भी आप रहते हैं, आपका जो आधार कार्ड में जो भी है वही पता आपको डालना है, बाकी कुछ नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर स्वामित्व धारित भूमि का ब्यौरा क्या है। देखिए ज़मीन में आपको क्या क्या ब्यौरा देना पड़ेगा। देखिए खाता, खेसरा, रकबा डेसिमल में, या आपका चौहद्दी, और ज़मीन का किस्म, और यहाँ पर लगान यदि कितना जमा करते हैं आप वो वाला लगान, जमाबंदी नंबर, और ये किस तरह का भूमि आपका वो, और या कोई अभियुक्त है आपकी ज़मीन में कोई क्लाइम करता है कि ये किसी तरह का कोई आपका केस चल रहा है तो उस कंडीशन में उसका डिटेल आपको यहाँ डालना होता है। बस इतना ही। देखिए सिंपल से यहाँ पर डाला हुआ है, बस खाता अपना डालना है, आपको केवाला मिल जाएगा, रसीद में मिल जाएगा, सारा चीज़ में मिल जाएगा। ठीक है? ये आपका खाता नंबर डाल देना है। यदि एक से अधिक खाता है, अलग अलग जगह में ज़मीन है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, अलग से फिर प्रपत्र 2 को भरना होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? इसके बाद खेसरा, देखिए इसी खाता के अंदर में बहुत सारा खेसरा आपका है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, खेसरा नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ भी डाले, यहाँ भी डाले, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पर इसको ले लेता हूँ, पेन को ले लेता हूँ, जाके आपको समझ में आया। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए। ठीक है? और यहाँ देखिए बस ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर यदि आपका खेसरा नंबर और सारा है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ 357 है, तो और यहाँ पर 300 है आपका यहाँ पर कोई खेसरा नंबर, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या करें, अलग अलग यहाँ पर नीचे डाल सकते हैं, लेकिन खाता नंबर आपका वही है। ठीक है? उस कंडीशन में यदि खाता नंबर अलग अलग है तो उस कंडीशन में आपको फिर जगह अलग अलग होगा, तो इसका राजस्व नाम चेंज हो जाएगा, पुलिस थाना चेंज हो जाएगा, सारा चीज़ चेंज हो जाएगा। इस कंडीशन में मैं बता रहा हूँ। ठीक है? अब ये होने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि अब डेसिमल या एकड़ में है तो एकड़ में, डेसिमल में है तो डेसिमल में आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर जैसे कि दूसरा खेसरा नंबर, इसके जो जितना भी आपका डेसिमल है वो आप यहाँ पर चाहे तो डाल सकते हैं इस तरह। ठीक है? डालने के बाद आपको क्या करना है, दोनों यहाँ पर प्लस कर देना है। ठीक है? जितना भी आएगा वो यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद वो जो खेसरा है आपने जो डाला है, इसका चौहद्दी क्या है, जैसे कि ये ज़मीन है,
ये ज़मीन है ना इस तरह का, तो आपका ये खाता हो गया और इसमें जो खेसरा अलग अलग हो जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, चौहद्दी होता है, देखिए इस तरह का, ये अलग अलग होता है। और इधर कौन है, इधर क्या है, इधर क्या है, सारा चीज़ आपको देना होता है। जैसे इधर कोई रास्ता है तो आपको क्या करना होगा, इधर आपको रास्ता मतलब सड़क कर देना है। इधर किसी का नाम का ज़मीन है तो उनका नाम डाल देना है, इधर जिसका भी है वो डाल देना है। इधर इस तरह चौहद्दी दिया जाता है, ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पर उत्तर में दिया हुआ है राजा शरण है यहाँ पर, और पश्चिम में यहाँ पर दिया हुआ सड़क है, यहाँ पश्चिम में सड़क है। इस तरह अब दक्षिण में क्या है, किसी दूसरे का नाम सरकारी ज़मीन है, तो इस तरह में पूरब में यहाँ पर दिया हुआ है श्याम सुंदर का इसका ज़मीन है, वो दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह आपको डाल देना है। चौहद्दी बहुत सिंपल सा है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। अब इसके बाद आपको क्या ना, किस्म क्या है ज़मीन का, आपका किस तरह का ज़मीन है, आपका घरेडी वाला है ज़मीन है, जिसमें आपको आवासीय टाइप का ज़मीन है, कोई बिजनेस पर्पज का है, या कोई किसी तरह का खेती योग्य ज़मीन है, तो उस कंडीशन में आपको कृषि योग्य है तो कृषि आप डाल देना है, ठीक है। अब इसके बाद लगान होता है कि आप कितना साल में लगान जमा कर रहे हो, उस डेसिमल का उतना, उस खेसरा का, उस खाता का, वो आपको आपका ज़मीन जमाबंदी रसीद में मिल जाएगा, ठीक है। रसीद में आप देखेंगे वहाँ पर उसी आधार पे आपको डाल देना है, ठीक है, जो भी है अब डाल देना है। इसके बाद सॉरी यहाँ पर ठीक, और इसके बाद आपको जमाबंदी नंबर होता है, दो तरह का होता है, एक आपको पुराना रसीद होता है ना, उसमें अलग रहता है, एक कंप्यूटराइज वाला दूसरा होता है। तो आपके पास जो उपलब्ध है वही डाल देना है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अब इसके बाद आपका ज़मीन किस तरह का है, वो ज़मीन आपको डाल देना है। जैसे कि आपका ज़मीन किस तरह का मतलब नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपका ज़मीन क्या है, मतलब किस तरह का ज़मीन है। जैसे कि आपने ज़मीन खरीदा हुआ है तो यहाँ पर क्रेडिट डाल देना है आपको, ठीक है। खरीदा हुआ ज़मीन हिंदी में लिख दे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही लिखना है आपको, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। यदि ये इसी के लिए है क्योंकि जिसका जो रैयत है, जो खरीदा हुआ ज़मीन है, उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में इतना ही आपको डालना है। यदि आपकी ज़मीन में कोई किसी तरह का कोई केस चल रहा है तो उसका अभी तक का नाम यहाँ पर डाल देना है, बस इतना ही डालना है। बस इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, या नीचे आने के बाद आपको देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए सारा इन्फॉर्मेशन, इसको पढ़ ले एक बार आसानी से और अपना स्थान डाल दे। और यहाँ पर स्थान डालने के बाद आपको क्या कर दे कि अपना तिथि डालना, जब आप सबमिट करेंगे उसका तिथि डाल दे, जब फॉर्म भरेंगे तब। और यहाँ पर नीचे में अपना मोबाइल नंबर जरूर डालें, ताकि आपको जब सर्वेक्षण होगा तो उस टाइम में आपको इसी से कॉन्टैक्ट किया जाएगा, ओके। इसके बाद अपना आधार नंबर डाल देना है, बस इतना ही डालना है। और अपना यहाँ पर साइन करते हैं तो साइन डालना है, या तो आप अंगूठा लगाते हैं तो यहाँ पर अंगूठा लगा देना है, बस हो गया, इतना ही करना है। अब इसके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना है, पहले फाइल को हम लोग रेडी करते हैं, ठीक है। आपने खुद से खरीदा हुआ ज़मीन है तो उस कंडीशन में आपके पास ज़मीन का रसीद भी होगा, आपने दाखिल खारिज करवाया है तो आपके पास केवाला है ना, दाखिल खारिज करा हुआ, इसका पूरा डिटेल आपको मिल जाता है आपके पास, ठीक है। आपके पास केवाला होगा ही, बस यहाँ पर देखिए एग्जांपल के लिए मैंने एक केवाला निकाल के रखा हुआ है आपको बताने के लिए, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये देखिए ये एक केवाला है, ठीक है, इस तरह का। आपको क्या करना है, इस केवाला का ना एक ही पेज इसमें शो कर रहा है, तो आपके पास जितने भी पेज का केवाला है, ठीक है, सारा को आपको यहाँ पर स्कैन करके डाल देना, या तो अच्छा से मोबाइल से फ़ोटो खींच के अपने सिस्टम में डाल ले, अपना मोबाइल फोन में रख ले। और एक ही पेज का यहाँ पर है, बहुत सारा पेज हो सकता है, तो मैं उसके लिए बोल रहा हूँ अलग अलग, ठीक है। ये हो जाना है। इतना होने के बाद अब देखिए 2 फाइल हम लोग का हो गया यहाँ पर। अब दोनों को एक जगह कैसे करेंगे, क्योंकि फाइल जब हम लोग वहाँ पर सबमिट करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर हमें 3 MB के अंदर ही चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ये हमारा जो फॉर्म, अब सारा को स्कैन करके रख लेना आपको, जो ये फॉर्म है ना, इसको आपको फॉर्म भरने के बाद ये फॉर्म है ना, इसको भी आप फ़ोटो खींच ले, या आप स्कैनर के माध्यम से स्कैन करके सिस्टम में सेव कर ले, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है, कोई परेशानी नहीं। देखिए मैं अब अटैच करने का तरीका बताता हूँ, इसमें आपको PDF बनाने का तरीका बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर राइट क्लिक कर लेना, ऐसे करके जो भी फाइल है आपका, इमेज फाइल है या आपका कोई भी PDF फाइल है, कोई भी है, इसको क्या करना है, ओपन विथ में जाना है और यहाँ पर वर्ड में ओपन कर लेना है, ठीक है। वर्ड में ओपन करेंगे ना, कोई भी इमेज फाइल हो, कुछ भी हो, आपका ये वर्ड पे खुल जाएगा। यहाँ पर ओके कर दे तो देखिए यहाँ पर आ गया, सिंपल प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ पर आ गया। अब देखिए डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या अटैच करना है वो भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए आपके पास एक प्रूफ होनी चाहिए, एड्रेस प्रूफ, ठीक है, वो आप हो जाएगा। आधार कार्ड, वो नंबर आपने डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका पूरा एड्रेस प्रूफ वाला एक आधार कार्ड भी है, उसको अटैच कर देता और अच्छा। और उसके बाद आपका केवाला हो गया, यहाँ पर अपना फॉर्म हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा केवाला, ठीक है, सॉरी ये हमारा प्रपत्र 2 हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो केवाला हमने यहाँ पर स्कैन करके रखा हुआ है या हमने यहाँ पर फोटो खींच के इसमें रखा हुआ है, तो इसको भी क्या करेंगे, हम लोग उठा के लाएंगे, इसी के ऊपर रख देंगे। देखिए यहाँ पर आ गया, एक और पेज हो गया, देखिए 2 पेज हो गया अलग अलग, ये 2 आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जाइए और फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट में जाने के बाद पोजीशन कर ले, पोजीशन करने के बाद इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रैप में जाइए, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दे। यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट दिया हुआ है, इसको बड़ा हो गया ये, ठीक है। अब ये अलग अलग पेज में आपको कर लेना है। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग से एक पेज ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर अलग पेज कर लेते हैं। देखिए अलग पेज आ गया, इसको उठा के हमने क्या किया, इस पेज में ला दिया। अब इसको ना क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि ये क्या हो, दिखने में अच्छा लगे, मतलब दिखाई दे सारा। तो इसी तरह आपको जितना भी केवाला है ना, सारा को इसी तरह आपको क्या करना है,
इसे करके लाना है, एक लाइन से नीचे आते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपका प्रूफ भी इसमें आ जाएगा। देखिए दोनों फाइल हम लोग का एक में हो गया। अब क्या करना है, इसको सेव करना है। मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्टकट करना चाहूँगा, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बता भी रहा हूँ, साथ में आपको थोड़ा ही बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर आने के बाद आपको सेव एज में चले जाना है, ठीक है। सेव एज में जाने के बाद आपको कोई ब्राउज कर लेना है। यहाँ पर ब्राउज करने के बाद कंप्यूटर में देखिए ब्राउज कर लेना है, और यहाँ पर हमें क्या करना है कि वर्ड डॉक्यूमेंट की जगह में पीडीएफ सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपको पीडीएफ फाइल में वहाँ पर देना है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि एक राम नाम का है, तो राम नाम का यहाँ पर प्रपत्र 2 कर देता हूँ मैं, 2 हमने डाल दिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मिनिमाइज साइज रखे ताकि आपको फाइल 3 MB की नीचे ही, कि आपका केवल 20 पेज का है या 10 पेज का है, जो भी है, तो वहाँ पर आप डालेंगे एक फाइल में तो थोड़ा सा ज़्यादा MB का हो सकेगा, मतलब ज़्यादा उसका फाइल का साइज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में मिनिमाइज रखेंगे तो कम रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो गया, इसके बाद सेव में क्लिक कर देना है, तो हमारा ये फाइल है यहाँ पर सेव होकर आ जाएगा। देखिए दोनों फाइल का सेव हो जाके यहाँ पर आ जाएगा, देखिए आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको दोनों पेज वाला, ठीक है। ये होगा हमारा फाइल का, हमारा फाइल रेडी हो गया, देखिए 2 पेज में आ गया, देखिए आ गया ना। बस अब ये हो जाने के बाद अब हमारा काम रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है कि फॉर्म को ऑनलाइन फिल करना है, तो बस सिंपल सा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग से एक ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। मोबाइल में आप कर रहे हैं, सेम प्रोसेस है, इसमें कोई वो नहीं है। तो बस आपको क्या करना है कि यहाँ पर DLRS बिहार को ओपन कर लेना है। जैसे बिहार को ओपन करते हैं तो आपको सबसे ऊपर में ही लिंक देखने को मिल जाएगा, इसमें क्लिक कर ले। इसमें क्लिक करने के बाद आपको बस यहाँ पर देखिए पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर नीचे आ जाना है। देखिए बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं, इसमें चले जाना है। अब यहाँ पर जाने के बाद दूसरा नंबर में देखेंगे रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की घोषणा हेतु पत्र दिया हुआ है, इसमें क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए अब यहाँ पर रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्व घोषणा पत्र वंशावली हेतु प्रमाण पत्र, दोनों के लिए है, ये एक ही के लिए नहीं है फ्रेंड्स। यदि आप वंशावली के आधार के लिए या दो भी है तो देखिए यहाँ पर इसको बैक कर लेना है। तो एक और यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए स्व घोषणा हेतु प्रपत्र 2 यहाँ के समर्थित करें, यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो दोनों आपको इसी तरह एक ही पोर्टल में ले आएगा, ठीक है। तो दोनों एक ही है, यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। आपका जो खरीदा हुआ है ज़मीन उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। या देखिए यहाँ पर दिया डैश अलग अलग है। तो इस कंडीशन में देखिए अब इसको फॉर्म को फिल करना है, बहुत सिंपल सा है। आपको यहाँ पर अपना नाम डाल देना है, सिंपल सा है। यहाँ पर अपना बिहार सिलेक्ट ही रहेगा, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है, और यहाँ पर अपना ईमेल ID डालना, ये ज़रूरी है। नहीं डालेंगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ऑप्शनल दिया हुआ, ये काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, ठीक है। अपना ईमेल ID डाल दे। इसके बाद वेरीफाई में क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा। अब देखिए वेरीफाई और मोबाइल में जैसे क्लिक करेंगे ना, ये नंबर पे एक OTP आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया OTP, और यहाँ पर OTP आने के बाद वो OTP को हम लोग 4 अंक का OTP रहेगा, तो ज़्यादा आपको नहीं करना है, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, वो OTP डाल देना है, ठीक है। ये हमने डाल दिया, OTP डाल दिया। 1 मिनट, देखिए जाने तो अच्छा से जाने, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करें तो मज़ा ही कुछ अलग आता है, तो कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ जाती है। देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर वेरीफाई OTP हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारा फॉर्म यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या करना है आपको, सिंपल सा है। जो हमने प्रपत्र 2 में भरा है ना, वही चीज़ इसमें भी आपको भरना है, ठीक है। बस ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। देखिए डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका वो डाल देना है आपको, ठीक है। इसके बाद सर्कल आपका क्या है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, वो डाल देना है आपका सर्कल। इसके बाद मौजा आपका क्या है, जो ज़मीन आपने अभी जो डाला था मौजा फॉर्म भरते समय, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो हमने यहाँ पर फॉर्म फिल किया था, यहाँ पर देखिए मौजा दिया हुआ है, ठीक है। थाना अंचल मौजा सारा चीज़ आपको दिया हुआ है, तो इस हिसाब से आपको डाल देना है यहाँ पर, ठीक है। मौजा आपको डाल देना है, अपना रसीद में भी रहता है आपका, ये सारा इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपको अपना मौजा डाल देना है। मौजा डालने के बाद आपको यहाँ पर आपको जैसे मौजा डालेंगे ना, उस मौजे में जो शिविर का जो लिस्ट होता है, जहाँ पर शिविर लगती है, कैंप लगती है, उसका लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसका कोड आ जाता है यहाँ पर। तो कोड आने के बाद देखिए ऑटोमेटिक आएगा, आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नीचे दिया हुआ है एक इन्फॉर्मेशन, देखिए नोट दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए एक समय में केवल एक खाता खेसरा ही दर्ज किया जाएगा, ठीक है। एक समय में आपको एक ही खाता खेसरा दर्ज करना है, तो उसका भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। पहली प्रविष्टि के बाद एक से अधिक खाता सेवा खेसरा प्रविष्टि के लिए ऐड मोर बटन में क्लिक करना होगा, और टेक्स्ट बॉक्स में खाता एवं खेसरा एवं होल्डर में एक खाता खेसरा एवं एक रैयत का नाम ही डालना होगा, ठीक है। अब देखिए आपका एक खाता है तो आपका नाम, अपना ज़मीन है आपके खुद का है, तो रैयत का एक खाता है, उसके अंदर बहुत सारा खेसरा हो सकता है, बहुत सारा खाता भी हो सकता है, खाता नंबर भी हो सकता है, उसके लिए अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है, उसको भी समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है।
अब देखिए नीचे आने के बाद दिया हुआ है, देखिए खाता नंबर दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे कि वहाँ पर खाता नंबर हमने यहाँ पर फॉर्म फिल सब क्या डाला था हमने, सेम वही चीज़ डालना है आपको। 457 है, 357 है। अब देखिए यहाँ पर खाता नंबर में 457 है, तो खेसरा नंबर कितना है, 357 है। देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, इसको यहाँ पर चले जाना है 457, खेसरा नंबर हमारा हो गया 300 कितना था भाई, 357, 457, ठीक है। तो ये सारा जो डाटा है ये सब एक काल्पनिक है, तो इसके लिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया। तो होल्डर का नाम क्या है, जो भी है वहाँ पर राजा कुमार था, राजा कुमार, ठीक है। जो भी आपका होल्डर है, जो इस खाता का होल्डर है, जो रैयत जिसको बोलते हैं वही है, ठीक है। ये आपको डाल देना है एड मोर में। यदि आप किसे आपका ना ये हो गया एड मोर, ठीक है। अब देखिए इससे अधिक और भी आपका खाता खेसरा है, ठीक है। एक खेसरा नंबर अलग है, जैसे कि मेरा देखिए ये मैंने डाल दिया आपको, ये तो एक हो गया, ठीक है, एक हो गया। जैसे राजा कुमार का खाता नंबर यही है, लेकिन खेसरा नंबर एक और इसमें ऐड है, उसका भी आपको सर्वे करवाना है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, बस सारा चीज़ वही रहेगा, बस आपका खेसरा नंबर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, बस आपको ऐड कर देना है, वो ऐसे करके ऐड होते जाएगा। देखिए आ गया। तो यहाँ पर रैयत को नहीं, आपको रैयत यहाँ पर चेंज नहीं करना है, होल्डर नहीं चेंज करना, क्योंकि रैयत में आपने जो डाला है वही सेम आपको डालना है। इसी कंडीशन में बता रहा हूँ, ठीक है। अलग है तो ये हो जाने के बाद अब बात आती है कि हमारा डॉक्यूमेंट को अपलोड कैसे करना है। तो नीचे दिया हुआ है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अपलोड पीडीएफ का ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पर ओनली फॉर आपको क्या करना है, पीडीएफ में यहाँ इसको फॉर्म करना है जो हमने ऑलरेडी बना रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर होने के बाद देखिए यहाँ पर दिया है चूज फाइल, और देखिए हमेशा ये प्रपत्र 2 और 3 दोनों के लिए है, कंडीशन लगा हुआ है। यदि आपका खुद का ज़मीन है, रैयत के लिए सिर्फ अपना खुद की ज़मीन के लिए आप कर रहे हैं, रैयत खुद है और ख़रीदा हुआ ज़मीन है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। प्रपत्र 3 होता है, वंशावली के लिए है, आपको नहीं देना है, वो कोई दिमाग नहीं लगाना उसमें आपको। अब हो गया, देखिए ओनली पीडीएफ पर कितना होना चाहिए, 3 MB से नीचे। यदि 3 MB से ऊपर का फाइल बन जाता है तो उस कंडीशन में उसको क्या करें, ऑनलाइन में जाए, कहीं बहुत सारे आपको पीडीएफ मिल जाता है, तो वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, साइज़ छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद आपको क्या करना है कि चूज फाइल में चले जाना है। चूज फाइल में जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपना यहाँ पर जो भी फाइल है, जैसे हमने राम नाम का फाइल बनाया था, देखिए अब इसका साइज़ भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो साइज़ हमने यहाँ पर बनाया था, तो ये बहुत छोटा क्योंकि 2 ही पेज का था, तो देखिए यहाँ पर मात्र 56 KB का हुआ है। तो आपको इसी तरह कर लेना है, तो मिनिमाइज करेंगे ना तो अच्छा उसमें कम हो जाएगा, ठीक है। अब यदि आपका 10 पेज का 15 पेज का है उस कंडीशन में, तो आपको इसी तरह ऐड करके यहाँ पर ओपन कर लेना है, बस हो गया। अब ये इतना हो जाने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर सेव में क्लिक कर देना। मैं सेव नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ये एग्जाम्पल के लिए है, तो मुझे कॉल आ सकती है। तो जैसे आप सेव में क्लिक करेंगे ना, तो आपको ना एक यहाँ पर सक्सेसफुल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। वो आने के बाद वहाँ पर आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, आपको टोकन नंबर भी मिल जाएगा, आपका मोबाइल नंबर सारा चीज़ शो कर जाएगा, आपका जो कि शिविर कब होगा, आपसे कब कांटेक्ट किया जाएगा उसका भी यहाँ पर डेट दिया जाएगा, कब तक आपको इससे कांटेक्ट किया जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। इतना होने के बाद आपका काम खत्म हो गया। बाकी बहुत सारा ऐसे वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है, जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं कि ये मैंने बनाया किसके लिए, जो ज़मीन खरीदा हुआ है, खरीदा हुआ ज़मीन के लिए ऑनलाइन आवेदन हम लोग कैसे करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस ही है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो फिर मिलते हैं, बाय बाय।